फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम इसके पहले वीडियोस में कि टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ लिए थे कि शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं। और आई होप आप लोग को वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि पीछे की चीज़ें जब क्लियर होती हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी कितने टाइप से अपने शेयर को जनता में या पब्लिक में इशू करती है। तो अगर कोई कंपनी इशू कर रही है तो वो दो टाइप से कर सकती है। पहला तो एक एक मुश्त कर सकती है, मतलब एक ही बार पूरे पैसे के लिए डिमांड कर सकती है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि किस्तों में करती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में किस्तों में करती है। ठीक है, किस्त ऐसे रहेगा, सिम छोटा वाला सा रहेगा ना, किस्त में करती है। ठीक है, किस्त में यानी कि थोड़ा थोड़ा करके मांगेगी। जैसे अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये, आपको 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, 10,000 रुपये चाहिए तो या तो कंपनी 10,000 एक ही बार में मांग ले। तो जब एक ही बार में ये 10,000 मिलेगा, यानी कि एक ही किस्त में आपको टोटल मिल गया, तो उसको कहेंगे एक मुश्त, यानी कि लंप सम बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होती है लंप सम। लम और सम, लमसम हो गया। और दूसरा किस्तों में, यानी कि इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में मतलब वही 10,000 रुपये, आपने 2,000 दिया। ठीक है, 2,000 दिया, फिर 3,000 दिया, फिर 5,000 दे दिया, यानी कि आपने कितने किस्तों में दिया, तीन। कितनी बार दिया, 3 बार। तो एक ही पैसे को आपने 3 बार में चुकाया, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आए होंगे कि एक मुश्त और किस्त में हम इशू कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कंपनी एक मुश्त करती है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये सीखेंगे। और कंपनी में जर्नल एंट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, पहले अगर बात करें तो आवेदन राशि, आवेदन राशि प्राप्त होने पर, आवेदन राशि प्राप्त होने पे कौन सी एंट्री बनती है। आवेदन राशि प्राप्त होने पे आपकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। आवेदन की इंग्लिश होती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री तो ये होगी। और आप क्या लिखेंगे नरेशन में, बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट पहली एंट्री आपको ये करनी है। ठीक है, जितने भी रुपए से हुआ है वो तो आपको पता है। अगर मान लीजिए 10,000 शेयर थे और 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल पैसे कितने मिलेंगे, 10,000 शेयर थे और 10 रुपए के हिसाब से टोटल शेयर हो गए आपके। यानी कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो 1 लाख, 10,000 शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख होगी। ठीक है, यानी कि 1 लाख आपको बैंक के थ्रू मिलेगा। पहली एंट्री तो ये होगी। इसी की दूसरी एंट्री होगी कि आपको क्या करना है, जो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, उसको आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ट्रांसफ़र जब शेयर कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखिए, आवेदन की राशि को अंश पूंजी में हस्तांतरित करने पर आपकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना होगा, जितना आपने रिसीव किया है बैंक के थ्रू, 1 लाख। ठीक है, यही दो एंट्री आपके जब एक मुश्त होता है तो किया जाता है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ट्रांसफर इन शेयर कैपिटल अकाउंट, इन शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो एंट्री होगी। चलिए, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि इसकी जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे। देखिए, ये थोड़ा इंग्लिश में मैंने शॉर्ट में लिख दिया।
ABC लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, जिन्होंने क्या किया है, 20,000 शेयर, जो कि शेयर का नाम है इक्विटी शेयर। मैं एक चीज़ बता देती हूँ कॉन्सेप्ट की। जो शेयर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर, जिसको हम बोलते हैं समतांश, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर जिसको बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। ये दो टाइप के शेयर होते हैं। अब इन दोनों टाइप में जिस अगर पार्टिकुलर नेम दिया है तो उस पार्टिकुलर नेम को हम शेयर के पहले लिख देंगे। अगर पार्टिकुलर नेम नहीं दिया है तो हम केवल शेयर लिखेंगे, ठीक है। और ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं, और इनको वोटिंग का अधिकार होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है। ये एक्चुअल ऑनर नहीं होते हैं कंपनी के, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल ऑनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको आगे अच्छे से समझा दूंगी। और प्रेफरेंस शेयर के भी 8 टाइप्स होते हैं, उसको हम आगे पढ़ लेंगे। देखिए, अब एंट्री क्या है कि इट्स इशूड, यानी कि 20,000 शेयर थे जो 10 रुपए के हिसाब से इशू किए जा रहे हैं। ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, सभी मनी आवेदन पे ही क्या हो गए, रिसीव हो गए, प्राप्त हो गए। तो प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज है, आपको क्या करना है, एक जर्नल एंट्री बनानी है। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। पहले डेट लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर होता है, फिर LF होता है, और उसके बाद हमारा अमाउंट होता है। देखिए, पहले जनरल एंट्री आपको बताया था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी शेयर बोला है तो इक्विटी शेयर हमें लिखना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, आप लोग नरेशन लिख लीजिएगा भी, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, वही नरेशन होगा जो पहले हमने लिखवाया है। अमाउंट कितना होगा, 20,000 शेयर थे, 20,000 को हमने 10 रुपए के हिसाब से इशू किया था, तो कितने हो जाएंगे, 2 लाख आपके अमाउंट हो जाएंगे, ठीक है। 2 लाख अमाउंट हो जाएंगे, और जितना आप डेबिट में लिखेंगे उतना ही क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरी एंट्री क्या बनेगी कि हमें जो इक्विटी शेयर है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो लिखिए इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कर देंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही 2 लाख, ठीक है। जब एक ही बार में आपको अमाउंट मिल जाएगा तो आपको बस यही 2 एंट्री करनी पड़ेगी, फर्स्ट ये और सेकंड ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कल हम पढ़ेंगे कि इंस्टॉलमेंट में कैसे हम इशू करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से वीडियो देख रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।